ट्रैफिक का इतना गंदा हाल नहीं होगा जो हालत इस समय लखनऊ की हो रही है। कमल का झंडा लगा तो समझ लिए बस कि पुलिस हम लोगों को प्रेरित न करे, हम लोगों को कहीं एकत्रित स्थान दे दे कि मैं एक जगह हम लोग खड़े होकर के अपनी सवारी ले सकें। पूरी तरीके से हम लोग का शोषण किया जाता है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक योजना लाई ऑटो चालक के लिए। उन्होंने 10 लाख बीमा, साथ साथ जिनकी शादी होने वाली है उनको 1 से 1.5 लाख की मदद, साल में 2500 तक की मदद उनकी वर्दी को लेकर के। इसी पर हम आज यूपी में लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ पे हम तमाम ऑटो चालक से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है और आखिर उनको योगी सरकार से उनकी मांगे क्या है। इन मांगों पर हम उनसे ये भी और समस्याओं के बारे में जानेंगे और आपको इस बारे में अपडेट देंगे। तो चलिए उनसे चल के बात करते हैं। दिल्ली सरकार में अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम ऑटो चालकों के लिए योजनाएं लाए हैं। क्या लगता है आपको कि यूपी में कैसा बदलाव आना चाहिए? यूपी में सर कुछ ऑटो वालों के लिए है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई योजना ही नहीं है। यूपी में जो भी है सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है हम लोगों को। स्टैंड के नाम पे सिर्फ लूट होती है। मतलब आप स्टैंड भी नहीं है क्या? लखनऊ में कोई भी स्टैंड नहीं है। जहाँ स्टैंड के नाम पे सिर्फ लूट होती है और जहाँ पुलिस वाले आते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं, हम लोग चालान काट दिए जाते हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? 20 रुपए का हर जज्जा चक्कर आप 4 भाग की सवारी की मारेंगे, आपके 20 रुपए काटे जाएंगे। टोकन कटाना पड़ेगा आपको, नहीं कटाएंगे तो आपके फालतू में पुलिस वाले डंडे लाठी चलाएंगे गाड़ी पे। अच्छा, ये चीज़ हमने भी देखी है वहाँ पे चारबाग के पीछे जहाँ पे रेलवे की मतलब दूसरी लाइन है, पुरानी लाइन। तो वहाँ पर ठेकेदार जो है वहाँ पे अपना जो भी अपना बना करके रखे हुए हैं, और तो जितनी बार गाड़ियाँ जाती है उतनी बार क्या वो पैसा लेते हैं? क्या वसूली होती है वहाँ पे, 20 रुपए चक्कर लिया जाता है। मतलब ये माफियागिरी और गुंडागर्दी हुई। हाँ, हिसाब से यही समझिए। पूरी तरीके से हम लोग का शोषण किया जाता है। पूरी तरीके से हम लोग का शोषण किया जाता है। नहीं देंगे तो सवारी भरने नहीं देते। आप कहीं भी चारबाग में जाइए, चारबाग में जो इनवैलिड गाड़ियां हैं उनको सबको खड़ी किया जाता है, क्योंकि वो पैसे दीजिए गाड़ी चलाइए। और हम लोग जो परमिट वाले वैलिड ड्राइवर हैं उन लोगों को ना कहीं रुकने दिया जाता है, ना कहीं पे गाड़ी कहीं भी खड़ी करो तुरंत पुलिस वाले डंडे मार मार के देखे गाड़ी। तो हर वक्त हर सब जनता के लिए मौजूद रहते हैं हर चौराहे पर कि कभी उनको कोई समस्या ना हो और कम से कम पैसा। आप कभी कोशिश ये भी शायद करते होंगे कि कम से कम कुछ लोगों से पैसा लेकर के हम उनको जहाँ तक वो जाना चाहते हैं पहुँचाएं। ये तो इंसानियत है, ये तो करना पड़ता है सर। हमारे साथ भले ही कितना भी अन्याय हो लेकिन हमें तो करना पड़ता है ना, हम तो इंसान है ना सर। लेकिन हमारे साथ जो होता है ना सर, जो इस समय हो रहा है, मेरी समझ से यूपी क्या किसी भी स्टेट की पुलिस में, स्टेट में ट्रैफिक का इतना गंदा हाल नहीं होगा जो हालत इस समय लखनऊ की हो रही है। दिल्ली में तो सबके पास अपनी गाड़ी है, यहाँ पे किसी की अपनी गाड़ी नहीं। 4-4 लाख रुपए परमिट का मांगते हैं, फिर 3 लाख की गाड़ी 7-8 लाख का पड़ जाता है। कोई ड्राइवर आदमी खरीद नहीं पाता। पहली बात ये खरीद नहीं पाता, कोटे की ही चलाता रहता है यहाँ पे। या तो ये सिस्टम बंद हो जाए कि परमिट जो है जिसके पास परमिट वाली गाड़ी अगर बेचे तो नियम रूप पे बेचे, और नहीं है कोई परमिट का कोई नियम नहीं है क्या? नहीं, कोई परमिट का नियम नहीं है। मतलब परमिट का कोई नियम नहीं। अवैध गाड़ियाँ टोटल लगती हैं। चारबाग के अंदर आप चले जाइए, देख लीजिए, टोटल गाड़ी पैसे दे के लगती है। 50 रुपया पुलिस और जीआरपी का लेता है, 50 रुपये पर दिन जीआरपी का सिपाही लेता है और लेकर के गाड़ियाँ लाइन से लगवाता है, इतना जाम लगाता है। और हम लोगों की गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ हैं, आप देख लीजिए, बाडी से मार के पूरी बाडी पिचका दी जाती है। आज भी ड्राइवर के किस डंडा मार दिया गया, उसके बेचारे के हाथ में लग गया। हमारे भी मारा लेकिन हम तो सीट से पीछे हो गए, मैं बच गया। मतलब सरकार से आपकी क्या मांग है? योगी सरकार से हमारी यही मांग है कि पुलिस हम लोगों को प्रेरित न करे, हम लोगों को कहीं एकत्रित स्थान दे दे कि मैं एक जगह हम लोग खड़े होकर के अपनी सवारी ले सकें। ये पुलिस से पीड़ित से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अवैध गाड़ियों से पैसा लेती है, उनको लदवाती है, उनसे नहीं बोलेगी। और हम लोग परमिट वाले हैं, हम लोग मार खाते हैं। आम गाड़ियाँ में जो होती हैं, जो फैशनेबल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने गाड़ियों में ट्यूटर लगा दिया पुलिस वालों का, हूटर लगा दिया है। अब उसके वजह से भी आदमी दाएं बाएं भागता है, पता चलता है जो साइड से निकल गए तो वो कोई संस्था का आदमी नहीं ना। पर तो सरकार ने लगातार जो है इन गाड़ियों पर लगाम कसी गई है। हर कोई लगाम नहीं कसी हुई है। फर्जी कोई नहीं है, फर्जी हूटर बजा रहे हैं। पुलिस वालों के सामने से बजाते हैं। हजरतगंज चौराहा जो मेन है, जो हजरतगंज मेन चौराहा है, वहाँ पे बजता है। और बताइए, पीछे खाली सभासद लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। कमल का झंडा लगा तो समझ लिए बस हूटर बजना शुरू है भैया। कोई नहीं है गाड़ी में, कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं है और हूटर बज रहा है। चलिए मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम बाकी सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो और भी सरकारें, तमाम ऑटो चालकों के लिए योजनाएं लाती हैं।
कि ये उनके फायदे के लिए है। यूपी सरकार में ऐसा अभी तक क्या दिया गया आपको? हम लोग हाँ मारपीट के अलावा कुछ नहीं दिया गया भैया, अभी तक कुछ नहीं दिया गया, उल्टा मार पड़ती है, दिया कुछ नहीं गया योगी सरकार की तरफ से। मायावती सरकार थी जिसमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती थी, चाहे ऑटो हो चाहे रिक्शा हो। ये मायावती की सरकार में है, हम लोगों को जो सुविधा मिली है वो किसी सरकार में सुविधा नहीं मिल पाई है। योगी सरकार से क्या मांगे आप? योगी सरकार से हमारी मांग है कि हम लोगों को सुरक्षित कर दिया जाए, जो परमिट वाली गाड़ियाँ हैं इनको रूट से दिया जाए, और ये गाड़ियों को बिना परमिट वाली गाड़ियों को साल में एक बार वर्दी के लिए कुछ पैसे दिए जाएं, और जिनकी बेटियां हैं उनकी शादी में 1-1.5 लाख रुपए दिए जाएं। एक लड़की है, ऑटो चलाता हूँ, अब उसकी शादी करनी है, 23 साल की हो चुकी है, साल और 1.5 साल बाद शादी करना है, पैसे की व्यवस्था कहीं ना कहीं करने है। योगी सरकार की अगर इच्छा हो तो मदद कर सकते हैं, और नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं भाई। जैसे आपको बता रहे हैं दिल्ली में सुविधा लाए हैं, तो दिल्ली के भाई अच्छा आदमी है जो केजरीवाल, जो कि पहले वो ऑटो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो खैर अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, उसके लिए मैं खुश हूँ। लेकिन यहाँ योगी सरकार की तरफ से ऑटो चालकों को कोई 10 लाख बीमा की भी बात की गई है दिल्ली सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं सर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जिसके यहाँ पर कोई बीमा ईमा नहीं लाई आप? नहीं, कुछ नहीं, बल्कि डंडा है पुलिस वालों का। एक लाइन लगी है, जो पहले आया है भर ले, बाद में आया उसके बाद भर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक गाड़ी खड़ी है, वो इंतजार कर रहा है, बीच में कोई और गाड़ी घुस जाती है। ये सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से स्टैंड बनाने की मांग है, जैसे स्टैंड बन जाए कि हाँ ये स्टैंड है, यहाँ से लाइन से जाए गाड़ी और सवारी मिलती रहे सबको। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने साफ कहा कि हमें बीमा 10 लाख नहीं चाहिए, हमें अगर सरकार दे सकती है हमारी बेटी की शादी में 1 से 1.5 लाख तो वो दे सकती है तो दे दे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्होंने जिसकी मांग करी है वो है ऑटो स्टैंड, जिसका जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए। योगी सरकार से इनकी यही मांग है। इन्होंने एक ग्रुप भी दिखाया जिस ग्रुप में ये तमाम लोगों को एक साथ मिल करके, अगर किसी को समस्या आ जाए, किसी घर में कोई पीड़ा आ जाए या किसी के घर में कोई अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो ये सारे ऑटो चालक एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की मदद करते हैं। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।